अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम देखेंगे सूरह हदीद की आयत नंबर 11। पिछली जो आयत थी आयत नंबर 10, उसमें भी इन्फाक फ़ी सबीलिल्लाह की बात की गई थी और उनके दराजात की बुलंदी के हवाले से बताया गया था। इस आयत में स्पेशली बिल्कुल साफ साफ अल्फाज में बयान कर दिया गया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, मन ज़ल्लज़ी, कौन है जो युक़रिदुल्लाह क़र्ज़न हसना, युक़रिदु कर्ज देगा, अल्लाह अल्लाह को, कौन सा कर्ज, कर्ज़ हसना। ये कौन सा कर्ज है? अल्लाह के नाम की, अल्लाह के दीन की सरबुलंदी के लिए जो माल खर्च किया जाए, जो सलाहियतें खर्च की जाएं, जो वक्त लगाया जाए, जो तवानाइयाँ लगाई जाएं, जो भी कुछ है हमारे पास, वो अल्लाह की राह में लगाना, अल्लाह के कलमे की सरबुलंदी के लिए, अल्लाह के दीन की सरबुलंदी के लिए, वो क्या कहलाता है? कर्ज़ हसना। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे अपने ऊपर कर्ज देखिए ना, कर्ज लिखा है, कर्ज का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। और कौन सा कर्ज? हसना, बेहतरीन कर्ज। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तो फिर शाकिरन अलीमा है, वो तो उनसे ज़्यादा बड़ा तो कदरदान कोई है ही नहीं। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, अगर तुम ये कर्ज मुझे दोगे, फ़युदाइफ़हु लहू, फ़युदाइफ़हु, फिर वो दुगना कर देगा, इसको मल्टीप्लाई करेगा, दुगना चुगना, जिस तरह की नीयत से दिया, जिन हालात में दिया, उन हवाले से फ़ैसले लिए जाएंगे। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको बढ़ा चढ़ा देगा। और वलहु अजरुन करीम, और इसके लिए है अजर इज़्ज़त वाला, अजर भी बहुत बड़ा है। एक तो कर्ज मिलेगा, वापस मल्टीप्लाई होकर मिल जाएगा, और साथ साथ क्या है, उसके अलावा भी एक्स्ट्रा कुछ अजर है जो हमें दिया जाएगा। अब ये कुछ चीज़ें इसमें ज़रूर होनी चाहिए। जो भी हम माल खर्च कर रहे हैं अल्लाह की राह में, अल्लाह के कलमे की सरबुलंदी के लिए, तो वो खालिस नीयत एक तो खालिस होनी चाहिए अल्लाह के लिए, फिर इखलास, यही चीज़ इखलास है। तो इखलास जो है ना, वो लाजिम है, वो ज़रूर हो, रियाकारी के लिए ना हो। अगर रियाकारी किसी भी चीज़ में आती है तो वो उसको ख़त्म कर देती है, फिर वो नेकी के बजाय गुनाह की लिस्ट में चला जाता है। अब ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए दिया जा रहा है खालिसतन, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाने के ज़रूर ज़रूर मिलेगा। कब मिलेगा? आखिरत में मिलेगा। दुनिया में भी अगर हम वैसे भी लगाते हैं माल अल्लाह की राह में, तो भी वो हमें दुनिया में भी गुंजाइश हो जाती है, हमें नज़र आता है, हमें मिलता है। लेकिन बहरहाल दुनिया करीब की चीज़ है, जल्दी मिल जाने वाली चीज़ है, असल अजल आखिरत में ही है। तो एक तो मल्टीप्लाई होके मिलेगा, फिर अजरुन करीम भी है। अब हम कुछ लोगों को माल से ज़्यादा मोहब्बत है, बल्कि हम सबको ही है। व तुहिब्बून अल माल हुब्बन जम्मा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि तुम माल को बड़ा जम के मोहब्बत करते हो। तो माल की मोहब्बत सब में है। तो असल तो चीज़ यही है, लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफ़िक़ू मिम्मा तुहिब्बून, कि तुम नेकी को पहुँच ही नहीं सकते। बिर जो है ना, वाकई नेकी, जो बड़ी नेकी है, जो असल नेकी, उसे बिर कहते हैं। तो तुम नेकी की रूह को कह लें, एक तरह से रूह भी कह सकते हैं, लेकिन बहरहाल तुम नेकी को पहुंच नहीं सकते जब तक तुम उसमें से ना खर्च करो जो तुम्हें बहुत महबूब है। तो माल हम सबको बड़ा महबूब होता है, तो माल देने में हमारी जान जाती है, लेकिन माल के साथ साथ और चीज़ें भी हैं, जैसे अल्लाह के कलमे की सरबुलंदी, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, कुरान को आगे ले जाना, कुरान की अशात के लिए, कुरान के लिए। जैसे अभी एक वेबसाइट बनाई गई, अभी तो नहीं, कुछ अरसा हो गया, इस्लाम 360, बहुत खूबसूरत वेबसाइट है, बहुत ही अच्छी वेबसाइट है, बहुत ही यूज़फुल वेबसाइट है। उसके लिए काफ़ी माल लगा। तो वो शख्स जिसने भी वो बनाई, तो वो यकीनन अल्लाह के नज़दीक एक तरह से वो सारा कर्ज़ हसना है। वो जो भी उन्होंने वक्त लगाया, पूरी एक रिसर्च की गई होगी, जो भी सारा सिलसिला था उसमें, और वो काफ़ी जो बंदा है वो डिस्कस कर रहा था, तो काफ़ी सारा कुछ था जो उसने लगाया उसमें। तो एक ऐसा काम जो कुरान को आगे ले जाने में मददगार साबित होगा। तो ये भी कर्ज़ हसना है। हम समझते हैं कि सिर्फ नहीं, किसी को हाथ में तलवार पकड़ा के और घोड़े पे बिठा के और मैदान में ले जाना, सिर्फ यही कर्ज़ हसना है। कर्ज़ हसना की बहुत बहुत सारी फॉर्म्स हैं। फिर अपना वक्त लगाना, कुरान को सबसे पहले अच्छा सा समझना, फिर इसे आगे लेके जाना, दूसरों तक समझाना। तो कर्ज़ हसना है ये, अल्लाह के ज़िम्मे कर्ज़ है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात, उसकी ज़ात वो रहमान और रहीम है। और ये सदक़ात, कुछ सदक़ात ऐसे होंगे जो इंसान जब आखिरत में उनका अजर दिखेगा तो हैरान होगा और कहेगा कि ये कौन सी नेकी है जिसका इतना बड़ा अजर। तो वो कोई बहुत छोटी नेकी होगी, लेकिन उसकी नीयत अच्छी होगी, और अल्लाह जो कदरदान है, बदला देने वाले, तो वो उसको इतना बड़ा चढ़ा के बड़ा कर देंगे उस अजर को कि इंसान हैरान हो जाएगा। अल्लाहुम्मा जअलना मिनहुम, अल्लाह हमें उनमें से बनाए। और इसकी सबसे अच्छी मिसाल जन्नत है। हमारा अमल तो इस लायक है ही नहीं कि हम जन्नत को, मतलब जन्नत ख़रीद सकें। जन्नत जो है, उसकी जो नेमतें, उसकी जो हमेशगियाँ हैं, उसे इंसान तो नहीं ख़रीद सकता, चाहे सारी ज़िंदगी भी जो है अपना सर सजदे में दे के रखे या अपने आप को बार बार अल्लाह की राह में शहीद करवाता रहे। जन्नत तो जन्नत है। तो ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की एक कदरदानी है कि हमें छोटे अमल के बदले बड़ी जज़ा दे।
तो अल्लाहुम्मा जअलना मिनहुम, ये कर्ज़ हसना है। आज हमारे पास वक्त है, आज हमारे पास मौका है। अगर आज आप ये आयत की तफसीर सुन रहे हैं तो ज़रूर आज ही आज में, बजाय इसके कि हम दुनिया में फिर मगन हो जाएं, कोशिश करें कि आज की तारीख में थोड़ा बहुत ये कर्ज़ हसना ज़रूर किसी तरह दे दें, अपनी लिस्ट में डालें। कहीं अपनी फ़हरिस्त बनाएं, कोई हम अपने लिए डे फिक्स कर लें कि हमने फ़ला दिन इतना अमाउंट ज़रूर कर्ज़ हसना के तौर पे किसी ऐसी जगह लगाना है कि मुझे आखिरत में मल्टीप्लाई होकर मिले। चीज़ें जो हैं करने से होती हैं, चीज़ें सिर्फ सुनकर गुजर जाने से नहीं होती। आज हमने अल्लाह के कलाम से ये आयत पढ़ी है, कर्ज़ हसना है। अगर हम इससे कहीं लिख लें, अपनी किसी रूटीन में ले आएँ कि नहीं ये दिन है और इस दिन मुझे ये करना है, या जो भी है जिसका जो सेटअप हो, तो यकीनन इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो ज़रूर हम इसमें कुछ पार्टिसिपेट कर सकेंगे। क्योंकि आखिरत में जो है बहुत ज़रूरत होगी इन चीज़ों की, बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी कि कहीं से कोई नेकी मिल जाए, कोई अजर मिल जाए। और ये उस दिन की करेंसी है जो हम आज जमा कर सकते हैं, आज हमारे पास इख्तियार है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।